हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर 2023 की जो परीक्षा होने वाली है 11 फरवरी को, उसके लिए जीएस का मॉडल पेपर। और इसके पहले हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसको पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो किसी जीव के चारों ओर की भौतिक दशाओं को, किसी जीव के चारों ओर की जैविक दशाओं को, किस जीव की परस्पर अंतर क्रियाओं को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी को यहाँ में शामिल किया जाता है पर्यावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार के संघटक होते हैं? मूल रूप में पर्यावरण के कितने प्रकार के संघटक होते हैं? तो यह होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व है। सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चित आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन जो हुआ है यह हुआ 1987 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक संघटकों को मिलाने पर बनाता है। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक संगठनों को मिलाने पर बनता है। क्या बनता है? तो यह बनता है बायोम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है प्रक्रिया? तो यह प्रक्रिया कहलाती है जल चक्रण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव होते हैं। तो ये जीव होते हैं स्वपोषी और परपोषी, दोनों होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक इत्यादि शामिल किए जाते हैं। पूछा गया है कि उपयुक्त में से कथन सही है। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्या है? तो यह सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोम में पौधे एवं जंतु दोनों शामिल किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, बायोम में जंतुओं का प्रभुत्व अधिक होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे दूसरा गलत है, सिर्फ पहला सही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तो पहला पॉइंट है, बायोम में जीव व वनस्पति सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें जीवों व वनस्पतियों के बीच अंतर संबंध विद्यमान होता है। तीसरा है, दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र उपस्थित होता है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट ये सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पूछा गया है कि उपयुक्त में से सही कथन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही कथन। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय बायोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें से सत्य नहीं है? तो इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। यह सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वॉल्यूम सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम है? कौन सा है इसमें से? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और यहाँ इकोटोन में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, आर्थिक दक्षता, उपयुक्त में से किसे सतत विकास के संदर्भ में 3E में शामिल किया जाता है?
3 में किसे शामिल किया जाता है? तो इन तीनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोनॉमिकल इफिशियंसी, तो ये तीनों शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास हेतु किया जाने वाला उपाय नहीं है? तो रेत खनन इसमें इस उपाय में नहीं आता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है? कितने विकास लक्ष्य हैं? तो ये जो विकास लक्ष्य हैं वह हैं 17। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूमि उपयोग में परिवर्तन, वायु प्रदूषण, ओजोन क्षरण, उपयुक्त में से कौन से मानव के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हैं? इसमें से तीनों जो हैं, तीनों का नकारात्मक प्रभाव है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल, स्थल व वायु में इनके उप संगठक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? उप संगठक। तो ये कहलाते हैं अजैविक संगठक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपोषण की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित होती है? सुपोषण की प्रक्रिया, तो यह जल निकायों में पोषक पदार्थों में वृद्धि से होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रजाति विविधता जो है या सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें समुद्री पारितंत्र में स्टोन प्रजाति माना जाता है। सही है। प्रवाल जैंथेले नामक शैवालों के साथ सहोपकारिता करते हैं, ये भी सही है। प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय पारितंत्र के जीवों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? तो ये बहुत धीमा वाले होते हैं, यह सही नहीं है। यह बहुत धीमे वाले होते होंगे, ये होगा धीमे। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, जो कि सही नहीं है। बाकी के तीनों कथन जो हैं वह सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर किसी पारिस्थितिकी तंत्र की क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तो उत्पादकता में कमी आती है, जैव विविधता में कमी आती है। दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक समूह के तत्व हैं कौन कौन से? तो जो यहाँ पे तत्व हैं वह है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का समूह है। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य पौधों के समूह, जीव एवं उनके अपशिष्ट पोषक तत्वों व भोजन के प्रवाह तथा किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह से है। दूसरा पॉइंट है, एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जैवभार का पिरामिड और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा इसमें से सही कथन है? तो मूल प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो क्रमिक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, पारिस्थितिकी संतुलन तथा स्थिरता के निर्माण में मुख्य रूप से योगदान देती हैं। सही है। फ्लैगशिप प्रजाति उन पौधों
जंतुओं को कहा जाता है जो लोगों के मध्य लोकप्रिय हैं तथा लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु आकृष्ट करते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट ऑप्शन है, सूचक प्रजाति उन प्रजातियों को कहा जाता है जो भू जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है, जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को हम इकोटोन कहते हैं। दूसरा यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका होती है उसे हम इकोटोन नहीं कहते हैं, उसे पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला यहाँ सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी में पौधों वार्षिक चक्र को कितने मूल चरणों में विभाजित किया जाता है? कितने मूल चरणों में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया है 6 मूल चरणों में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदायों का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है। दूसरा है, इसकी परिभाषा क्लीमेंट द्वारा दी गई है। इसकी परिभाषा क्लीमेंट द्वारा दी गई है। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है एक? तो किसी एक प्रकार की प्रजातियों के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान से दूसरे से अन्य क्रिया, प्रजनन, आनुवंशिक सूचना का आदान प्रदान करता है, व्यष्टि कहलाता है। या यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सागरीय बायोम में आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? जलीय जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो यह 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि नेक्टॉन, प्लैंकटॉन और बेंथोस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवतीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। क्या विशेषता है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु, वृक्ष प्रजातियों की विविधता, चौड़ी पत्ती एवं लंबे पेड़, जो विविधतापूर्ण जंगली जीवन, अकशेरुकी जीवों एवं कीटों की बहुलता। तो इसमें जो सही है वह यहाँ पे सिर्फ 4th पॉइंट सही नहीं है, बाकी सब यहाँ पे सारे पॉइंट सही हैं, सारे पॉइंट सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हॉटस्पॉट शब्द प्रयोग सर्वप्रथम E.O. विल्सन ने किया। सेकंड पॉइंट है, हॉटस्पॉट से आशय उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसकी जैव विविधता को मनुष्य की विभिन्न अनैतिक गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। तो पहला जो है यहाँ पे असत्य है, बाकी दूसरा यहाँ पे सही होगा। तो कथन में असत्य पूछा गया है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो पश्चिमी यूरोप जो है वह अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैव विविधता से है? जैव विविधता से संबंध किसका है? तो कार्टाजेना सम्मेलन जो है उसका संबंध है जैव विविधता से, और यह सम्मेलन हुआ था 2003 से प्रभावी हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरी तरफ राज्य है। तो आसन जो है यह पंजाब में नहीं है, यह उत्तराखंड में है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी लोकटक झील मणिपुर में है, त्यो झील लद्दाख में, नूर मधेश्वर जो है यह महाराष्ट्र में है। तो पहला यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आसन जो है यह उत्तराखंड का है, पंजाब का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी एवं भूकंप आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो किसी जाति की विलुप्त के लिए उत्तरदायी साबित होते हैं।
कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं, गलत नहीं है एक भी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पुल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन पुल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह प्रयोग किया गया था हार्लेन एवं डी वेड के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से जैव विविधता के लाभ नहीं है, कौन सा इसमें से जैव विविधता का लाभ नहीं है? तो 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा जैव विविधता का लाभ नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता तीनों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है? तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका काकाडू नेशनल पार्क जो दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है। बाकी बोल्बिया, कारसाको नेशनल पार्क, ब्राजील सिराडो मर स्टेट नेशनल पार्क और ऑस्ट्रेलिया शार्क बे ये सब सही हैं। तीसरा यहाँ पे जो चौथा दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका काकाडू नेशनल पार्क यहाँ पे नहीं है। काकाडू नेशनल पार्क जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को बिल्कुल सही है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर ये भी सही है। आर्द्र भूमि 5 फरवरी को नहीं होता है, 2 फरवरी को होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन इसमें से सही सुमेलित है पूछा गया है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून और भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता दोनों सही सुमेलित हैं। बाकी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है यह भोपाल में स्थित है, दिल्ली में नहीं है। तो 1 एवं 2 सही है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इस संस्था के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा हुआ है? तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही नहीं है, बाकी पहला सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? IPCC 1988 बिल्कुल सही सुमेलित है। WNO यानी कि वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन 2014 ये भी सही है। IWMI यानी कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 1985 ये भी सही है। उपयुक्त में सही सुमेलित है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही सुमेलित हैं। यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे होगा कौन सा सही सुमेलित है। टेस्ट सीरीज में भी इतनी मिस्टेक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों दिए हुए हैं, तीनों का जो स्थापना वर्ष है बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998 जो दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 1992 में हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। बाकी स्टॉकहोम 1972, मॉन्ट्रियल 1987, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, 1998 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यह ग्रीन ऑस्कर जो कहलाता है वह कहलाता है ग्रीन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया हुआ है और पूछा है कि सही सुमेलित है, कौन इसमें से सही सुमेलित है? तो रेड क्रॉस जिनेवा सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है इसका मुख्यालय। ह्यूमन राइट वॉच
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इसका जो सही सम्मेलन है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? यानी कि पर्यावरण क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह जो पुरस्कार है वह है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। कौन से इसमें से प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जीवाश्म ईंधन से विद्युत अपघटन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, यह यहाँ पे असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लाई ऐश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है, बिल्कुल सही है। इससे जीवों में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये भी सही है। यह पौधे की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, सही है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व घरेलू गौरैया दिवस जो है यह 21 मार्च को नहीं होता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता तो यह भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। प्रश्न है यहाँ पे कथन, वनस्पति उद्यान एक प्रकार का कृत्रिम उद्यान होता है। इसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधों की संकटग्रस्त एवं विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, वनस्पति उद्यान का उपयोग बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सही है, सत्य कथन कौन सा है? तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्णकटिबंधीय परिसंचरण के भीतर स्थित है। इसका नामकरण मुक्त रूप से तैरने वाली सागरीय घास प्रजाति के नाम पर रखा गया है। सार्गेसो सागर किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध है, किससे संबंध है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का? तो इसका संबंध है आर्द्रभूमि से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का जो संबंध है आर्द्रभूमि से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत वन स्थित रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। नेक्स्ट है, भारतीय वन संरक्षण देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। तीसरा पॉइंट है, 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण है। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, नेक्स्ट है रेड क्रॉस जिनेवा, बिल्कुल सही सुमेलित है। ह्यूमन राइट वॉच का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है, एम्स्टर्डम में नहीं है। IUCN इसका स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ह्यूमन राइट वॉच का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है, एम्स्टर्डम में नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। दूसरा पॉइंट है, इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है इसमें? तो इसका जो सही कथन होगा वह दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सासाकावा पुरस्कार जो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है यूनेप द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 ये भी सही है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ये भी सही है। तो ऑप्शन डी पूछा गया है कि उपयुक्त में से सही सुमेलित है, तो सभी सही सुमेलित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, प्रथम कॉप सम्मेलन 1995, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, तीनों यहाँ पे सही हैं। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है। लाइकेन कवक के तंतुओं के साथ सहवासिता शैवाल से उत्पन्न होता है। यहाँ पे कौन सा सही है कथन सत्य है कौन सा, तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसूनी वन बायोम के बारे में सही नहीं है, कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यह सही नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध कणकीय पदार्थ कितने आकार के होते हैं, तो यह होते हैं 10 माइक्रोन से बड़े, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित किया गया था, सही है। यह एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, ये भी सही है। पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है, सही है। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्यतः हिमाचल प्रदेश से है। चिपको आंदोलन का जो संबंध था वह उत्तराखंड से था, हिमाचल प्रदेश से नहीं था, तो ऑप्शन ए सिर्फ यहाँ पे एक सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 सुमेलित है। विश्व वन्यजीव कोष 1961 में स्थापित हुआ, सही है। वेटलैंड इंटरनेशनल 1996 में, ये भी सही है। ग्रीन पीस 2000 में नहीं होगा, ग्रीन पीस जो होगा यह होगा 1971 में, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। दूसरा है, यह संस्था पर्यावरण परीक्षण यह संस्था पर्यावरण परीक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो सही कथन होगा वह होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो इसका मुख्यालय जो है यह जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शांत घाटी जो आंदोलन हुआ था यह 1973 में हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो यह हुआ था 1989 में, और एपिको आंदोलन 1983 में हुआ था। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 2134, 2134 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो वियना सम्मेलन ओजोन संरक्षण बिल्कुल सही है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन सतत विकास पर जोर, ये भी सही है। कानकुन सम्मेलन हरित जलवायु कोष की स्थापना, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा, मॉन्ट्रियल जो है यह ओजोन से संबंधित है, ओजोन संरक्षण के लिए है, यह सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है पर्यावरणीय संबंध से, तो प्राकृतिक संसाधनों के नियमित एवं विवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण, यह यहाँ पे असत्य है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। रियो प्लस 20 तो 2000, रियो प्लस 20 जो है यह 2012 है। रियो प्लस 10 होगा 2002,
और रियो +5 तो यह होगा 1997, और रियो सम्मेलन तो होगा यह 1992। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है कौन सा? बाघ अभ्यारण्य एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य है। तो नामेरी असम में है, बिल्कुल सही है। कमलांग अरुणाचल प्रदेश में है। सतकोसिया उड़ीसा में है। बुक्सा जो है ये झारखंड में है। और रैदाक जयंती, इस नदियाँ यहाँ पे इस टाइगर बाघ अभ्यारण्य में रैदाक और जयंती नाम की नदियाँ स्थित हैं, और यह पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में नहीं है। झारखंड में जो है उसका नाम है बेतला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म बेमेल है? एक तरफ हाथी रिजर्व है, दूसरी तरफ राज्य है। तो मयूरभंज उड़ीसा बिल्कुल सही है। मयूर झरना जो है यह असम में नहीं है। मयूर झरना पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यह सुमेलित नहीं है। बैतरणी उड़ीसा, लेमुरु छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मयूर झरना जो है यह पश्चिम बंगाल में है, तो असम में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार यूनेप द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है? कौन सा इसमें से नहीं किया जाता? तो टायलर पुरस्कार जो है यह यूनेप द्वारा नहीं दिया जाता, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत श्रेणी में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह शामिल नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है? कौन सा इसमें से देहरादून में स्थित नहीं है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है यह देहरादून में स्थित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेल करना है। विश्व जनसंख्या दिवस तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस तो यह 16 सितंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित अंतर सरकारी निकाय है। दूसरा पॉइंट है, IPCC सन 1988 में स्थापना हुई थी इसकी। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा वह है दोनों सही हैं, तो यहाँ पे कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है? कौन सा इसमें से टाइगर रिजर्व नहीं है? तो कामेंग जो है यह टाइगर रिजर्व नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो ऑप्शन में है वो सब टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। कालेसर तो कालेसर जो होगा हरियाणा में है। किश्तवाड़ जो किश्तवाड़ है यह जम्मू कश्मीर में है। और मुकुर्थी तो मुकुर्थी तमिलनाडु में। और ब्लैक बक जो है यह गुजरात में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 2 1 4 इसका सही कूट होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? अभ्यारण्य संबंधित जीव है। मानस तो गैंडा बिल्कुल सही है। दाचीगाम हंगुल मृग। दम्फा जो है ये यहाँ पे डॉल्फिन दिया हुआ है, तो दम्फा मिजोरम में स्थित है।
और यहाँ पे बाघ से संबंधित है, ये डॉल्फिन से नहीं है, तो यहाँ पे गलत है। और महावीर अभ्यारण्य तोड़ने वाली गिलहरी, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो कौशाम्बी सिराथू जो दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी जो तीनों हैं ये सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे कौन सा सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, गलत है, 2 ही हुई हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। सरोजिनी नायडू राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, गलत है, पहली महिला राज्यपाल थी, तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला सोनभद्र नहीं है, बलिया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, ये भी सही है, तो 2 और 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वह बलिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र, प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र तो 9 है, और प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र तो ये 8 हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही कोड का चयन करें, तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है, किसमें उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है? तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी खाद्यान्न उत्पादन, गन्ना उत्पादन, गेहूं उत्पादन, इनमें जो है उत्तर प्रदेश प्रथम है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित योजनाओं में कौन सही नहीं है, कौन सी इसमें से सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो चकबंदी योजना 1990 में नहीं चलाई गई थी, 1954 में चलाई गई थी चकबंदी योजना, तो यहाँ पे पहला पॉइंट गलत है। बाकी किसान भाई योजना तो यह 1992 में, और किसान मित्र योजना 2001 में, बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा यहाँ पे यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो बिजनौर जो है यह यमुना नदी के तट पर नहीं है, यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रामताल मेरठ सही है। कीठम ताल आगरा, जिसको सुर सरोवर झील कहते हैं, और मदन सागर महोबा, बिल्कुल सही है। दरवन झील तो यह अंबेडकर नगर में स्थित है, दरवन झील, ना कि वाराणसी में। पहले ये दरवन झील जो थी, जब विभाजित नहीं हुआ था फैजाबाद, यानी कि अयोध्या जब विभाजित नहीं हुआ था अंबेडकर नगर में, तो वो अयोध्या में आती थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो इसका अपडेट है वह होगा दरवन झील जो होगा यह अंबेडकर नगर में होगा, तो यह वाराणसी में नहीं है, तो यही इसका सुमेल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का है, और साथ ही यह बेतवा नदी पर स्थित भी है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो नलकूप जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? खनिज है, जिला है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है डोलोमाइट, महोबा में नहीं पाया जाता। डोलोमाइट जो है यह मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। दूसरा पॉइंट है, राज्य में कुल वनाच्छादन 6.15% है। इसमें कौन सा कथन सत्य पूछा है?
तो केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है वह जिला जो है वह सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है ललितपुर में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है यह सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो यह स्थित है कन्नौज में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाख बहोसी जो है वह सबसे बड़ा पक्षी विहार है राज्य का, तो वह कन्नौज में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो यह चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर तक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह कब चलाई गई थी? तो 1859 में चलाई गई थी, 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर तक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में किन किन रेलवे जोन्स के मुख्यालय हैं? तो यहाँ पे 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं और वो हैं पूर्वोत्तर रेलवे जोन और उत्तर मध्य रेलवे जोन का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वह गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है प्रयागराज में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? एक तरफ हवाई अड्डा है, दूसरी तरफ जिला है। खेरिया तो आगरा बिल्कुल सही है। बमरौली या गाजियाबाद में नहीं है, यहाँ प्रयागराज में है। हिंडन जो है या गाजियाबाद में है। सरसावा जो है या सहारनपुर में है, प्रयागराज में नहीं है। इसका जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन ए, बाकी सबका हमने सही जिला बता दिया, याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार हवाई अड्डा और जिला के बारे में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? तबला और सितार का आविष्कार, तो इसका जो आविष्कार किया गया है वह किया गया है अमीर खुसरो के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। 2 कथन है, इन पर विचार करना है, कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, बिल्कुल सही है। लखनऊ घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य हैं? कौन सा लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड से संबंधित है? तो जावरा नृत्य, ख्याल नृत्य, देवी नृत्य और घोड़ा नृत्य, इसमें से जो सभी हैं ये सभी बुंदेलखंड से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ मेला है, दूसरी तरफ जिला, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो सरधना मेरठ में, ददरी मेला जो है या पशु मेला है जो कि बलिया में लगता है, गाजियाबाद में नहीं लगता है। बटेश्वर मेला आगरा और सोरो मेला कासगंज, ये सही है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वह है ऑप्शन बी, ददरी जो है या बलिया का पशु मेला है या गाजियाबाद का मेला नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका जन्म स्थान आगरा में नहीं है? किसका इसमें से आगरा में नहीं है? तो ऑप्शन बी, बीरबल का जो है यह आगरा में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका जन्म जालौन के कालपी क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान 2001 और मिड डे मील योजना 1995, यही दोनों सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश में शिक्षा लागू हुई थी 2009 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नगरों में से प्राचीन नगर बलवंत नगर किसका नाम था? प्राचीन नाम बलवंत नगर किसका नाम था? तो ये जो नाम था झांसी का नाम था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्न कौन सही सुमेलित है?
तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो काष्ठ शिल्प जो है यह सहारनपुर का है, यही सबसे सही सुमेलित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कालीन जो है यह भदोही का है। खेल का सामान, तो खेल का सामान मेरठ का हो जाएगा। मूज उत्पाद जो है यह प्रयागराज का भी है और सुल्तानपुर का भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है यह सही सुमेलित है। काष्ठ शिल्प जो है यह सहारनपुर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंखा और पनिका जनजातियां उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती हैं? पंखा और पनिका, तो यह सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सा इसमें से सुमेलित है? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय जो है नोएडा में है, यही सुमेलित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? पंचायत मित्र योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई 296 किलोमीटर है, यह 4 लेन एक्सप्रेस वे है। कौन सा इसमें से सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो यह आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरदोई एवं लखनऊ जनपदों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें से कौन कथन सही है? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो यह किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो आयोजन हुआ है लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है, देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य तमिलनाडु। यह सही नहीं है क्योंकि सबसे अधिक बिजली देने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मिर्जापुर बिरहा ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? भारत कला भवन संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। यह लखनऊ में नहीं वाराणसी में है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में रामकृष्ण दास द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। 2 एवं 3 सही है, पहला गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में अगरिया जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में चेरो जनजाति पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग सही है। गोरखपुर खेलकूद का सामान, ये सही नहीं है। खेलकूद का सामान मेरठ का है। और वाराणसी रेशम उद्योग, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में छठा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? छठा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है 24 जनवरी 2023 को, और जो अब की बार मनाया जाएगा वह 7वां होगा, 7वां उत्तर प्रदेश दिवस। और यह कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है? तो 2018 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना का काम किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो जनगणना का जो काम होता है वह गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, होम मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना का कार्य किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो जनगणना का जो काम है वह किया जाता है जनगणना अधिनियम 1984 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड मेयो द्वारा की गई जनगणना से कई वर्ष पूर्व ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनगणना सर्वप्रथम की गई थी? किस शहर में हुई थी उत्तर प्रदेश में? तो
इलाहाबाद शहर में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के बाद सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना प्रथम बार कब आयोजित की गई थी? प्रथम बार यह कब आयोजित हुई थी? तो यह 2011 में आयोजित हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय निम्न में से कौन सा है? कौन सा है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ईसाई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाखी जो नगर हैं वह हैं 7। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वो कौन कौन से हैं? तो लखनऊ, कानपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, आगरा है, वाराणसी, गाजियाबाद और प्रयागराज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति, तो यह है सीतापुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिले की पहचान कीजिए। सर्वाधिक साक्षर जिला, तो यह सर्वाधिक जो साक्षर है यह हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है, सही है। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला ललितपुर है, दोनों सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सारे कर लिया। और आज का जो इसमें इन्वायरमेंट और यूपी जीके है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर जो प्रश्न आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।